Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As we have studied narration and we have done two rules for changing direct speech into indirect speech. First one was a change of reporting word and second one was change of commas. Today we are going to start the third one, that is change of pronouns. सबसे पहले तो what are pronouns? Pronouns are the words that take the place of noun. Pronouns वो words होते हैं जो noun की जगह ले लेते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, आई, वी एट्सेट्रा. प्रोनाउंस की कन्वर्जन को समझने से पहले हमें प्रोनाउन चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट प्रोनाउंस. सब्जेक्ट प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहे होते हैं. ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी सेंटेंस के लास्ट में आ रहे होते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे होते हैं. पोजेसिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी नाउन की पोजेशन को, किसी नाउन की मलकियत को शो करते हैं, जैसे माई पेन. पेन इज़ अ नाउन, तो माई पेन मीन्स ये उस पेन की पोजेशन को शो करें कि वो पेन किसका है. तो ये माई जो है यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव हुआ. नेक्स्ट इज पोजेसिव प्रोनाउंस. पोजेसिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी भी चीज़ की पोजेशन को शो कर देते हैं. लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ नाउन की पोजेशन को शो करें, जैसे माइन मेरा, योर्स तुम्हारा, हिज उसका एट्सेट्रा. लास्ट वन इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो होते हैं जिनके लास्ट में सेल्फ या फिर सेल्फ आ रहा होता है. ठीक है. और एक और बात, ये सेंटेंस में इनका पता किस तरह चलता है, इनका सेंटेंस में इनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम होता है. जैसे आई बिलीव इन माई सेल्फ, अब आई है और लास्ट में माई है, तो आई और माई सेम. इस तरह के जो प्रोनाउंस होंगे उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं. अब इन सब के जो हैं वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन्स बताए हुए हैं. सिंगुलर भी बताए हुए हैं, प्लूरल भी, मेल के भी, फीमेल के भी और नॉन लिविंग थिंग्स के भी. यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग इट यूज़ करते हैं, ये हम लोग इट ही यूज़ करेंगे. ठीक है, लास्ट में इट सेल्फ हो जाएगा एज ए रिफ्लेक्सिव. और पोजेसिव प्रोनाउंस में इसको यूज़ ही नहीं करते हम लोग. आई इज़ द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सिंगुलर. एंड वी फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल. उसके बाद यू सिंगुलर फर्स्ट पर्सन और यू ही प्लूरल जो है वो सेकंड पर्सन, सॉरी. और थर्ड पर्सन हमारे पास मेल के लिए ही होता है, फीमेल के लिए शी होता है और प्लूरल के लिए दे होता है. इसी तरह से हर एक कैटेगरी के हमें अलग अलग पर्सन्स बताए हुए हैं. वी यूज़ सन फार्मूला फॉर चेंज ऑफ प्रोनाउंस. ये फार्मूला जो है इस इन प्रोनाउंस की चेंजिंग को याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे जो है वो मिक्सअप नहीं होगा सब कुछ. सन रिपोर्टिंग स्पीच का, ठीक है. रिपोर्टिंग स्पीच वो होती है जो हमारे पास इन्वर्टेड कोमास से बाहर वाली स्टेटमेंट होती है, ठीक है. और रिपोर्टेड स्पीच वो होती है जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाली स्पीच होती है, अंदर वाली स्टेटमेंट होती है. सन जो है वो हम लोग अब देखते हैं कि वो रिपोर्टिंग स्पीच का हम लोगों ने देखना है, और 1 2 3 हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के लेंगे. सन स्टैंड्स फॉर, एस जो है वो सब्जेक्ट, ओ ऑब्जेक्ट एंड एन फॉर नॉट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच. ठीक है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का बता दिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नॉट. और रिपोर्टेड स्पीच का क्या बता दिया, 1 इज़ फर्स्ट पर्सन, 2 इज़ सेकेंड पर्सन एंड 3 इज़ थर्ड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली स्टेटमेंट का बताया हुआ है. इसी तरह से यहाँ पर यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि द सन फॉर्मूला इंडिकेट्स टूवर्ड्स द कंपोनेंट्स ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच एंड 1 2 3 फॉर्मूला इंडिकेट्स टूवर्ड्स द कंपोनेंट्स ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. दे मीन दैट द फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच. कहते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका फर्स्ट पर्सन जो है वो किसके हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट सब्जेक्ट के लिहाज से. ठीक है, जो भी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होगा, मतलब कोमास के बाहर वाली स्टेटमेंट, उसका जो सब्जेक्ट होगा उसके लिहाज से क्या चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन. इसी तरह से सेकंड पर्सन जो है वो उसके ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा, और थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा. हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास ये फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट वन इज़ ही सेड आई वर्क इन अ फैक्ट्री. ठीक है, अब ही सेड दैट, आई जो है वो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पर्सन है. ठीक है, इसको हम लोगों ने किस हिसाब से चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच. इसमें रिपोर्टिंग स्पीच है हमारे पास ही सेड
और रिपोर्टेड स्पीच है आई वर्क इन अ फैक्ट्री। ठीक है, हम लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के लिहाज से। अब यहाँ पर ही है, ही सेड दैट ही वर्क इन अ फैक्ट्री। ठीक है, हम लोगों ने क्या कर दिया, आई को ही में चेंज कर दिया बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। नेक्स्ट इज दे सेड वी हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब ये किस तरह हो जाएगा, दे सेड दे हैड कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, यहाँ पर दैट भी आएगा। दे सेड दैट दे हैड कंप्लीट द वर्क, हम लोगों ने दे क्यों लगाया, रिपोर्टिंग स्पीच में दे था। नेक्स्ट इज ही सेड माई लैपटॉप इज़ हैवी। इसका इनडायरेक्ट किस तरह से बनेगा, ही सेड दैट माई है यहाँ पर, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करेंगे। ये जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है ही। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लैपटॉप के साथ ही नहीं लगा सकते, लैपटॉप की पोजेशन शो करनी है। ठीक है, कि वो किसका है, तो ही का है, तो हम लोग क्या करेंगे, हिज लगा देंगे, दैट हिज लैपटॉप वॉज हैवी। नेक्स्ट इज शी सेड माई सन इज़ क्यूट। ठीक है, शी सेड दैट, अब शी की पोजेशन को शो करना है, मीन्स उसका बेटा, तो शी फीमेल के लिए हम लोग जो है वो सेकेंड पर्सन हर लगाते हैं। शी सेड दैट हर सन वॉज क्यूट। नेक्स्ट इज शी सेड टू मी यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ये सेकेंड पर्सन के एग्जाम्पल्स हैं। इसके इनडायरेक्ट इस तरह से बनेगी, इसकी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को देखना है, वहाँ पर हम लोगों ने सब्जेक्ट को देखा, सब्जेक्ट के लिहाज से हम लोगों ने उसका फर्स्ट पर्सन चेंज किया, यहाँ पर सेकंड पर्सन को हम लोग उसके ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करेंगे। शी सेड टू मी यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, इसका इनडायरेक्ट इस तरह से बनेगा, शी सेड टू मी दैट, मी है तो उसका फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारे पास, आई। मी के लिहाज से हम लोगों ने यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, मी लगा हुआ था यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो हम लोगों ने यू को आई में चेंज कर दिया। ही सेड टू मी दैट आई वॉज ब्रिलियंट स्टूडेंट। नेक्स्ट इज शी सेड टू मी यू आर अ, सॉरी ये कॉपी है। नेक्स्ट इज शी सेड टू देम यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो प्लूरल है। ठीक है, यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, इसका इंडायरेक्ट किस तरह से बनेगा, शी सेड टू देम, देम है ऑब्जेक्ट, तो देम का जो फर्स्ट पर्सन होता है वो क्या होता है हमारे पास, ठीक है, या उसका सिंगुलर देखा जाए वो क्या होता है, दे। शी सेड टू देम दैट दे वर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। ठीक है, हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्ट के लिहाज से इसके सब्जेक्ट को हम लोगों ने चेंज कर दिया है, उसको प्लूरल कर दिया। नेक्स्ट इज ही सेड टू मी योर शर्ट्स आर ब्यूटीफुल। ही सेड टू मी है तो उसको हम लोगों ने उसके सब्जेक्ट को किस तरह से चेंज करना है, मी है तो उसको हम लोग माई कर देंगे। शर्ट्स की पोजेशन शो करनी है तो माई आ जाएगा हमारे पास, माई शर्ट्स वर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट इज यहाँ पर थर्ड पर्सन का बताया हुआ, ही सेड शी विल बाय अ पेन। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था सन फॉर्मूला में कि जो एन है वो स्टैंड्स फॉर नॉट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि हम लोग जो है वो थर्ड पर्सन को चेंज नहीं कर सकते। द थर्ड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डजंट चेंज, वो चेंज नहीं होता। हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से चेंज नहीं होता। ही सेड शी विल बाय अ पेन, ही सेड दैट शी वुड बाय अ पेन। हम लोगों ने इसके सब्जेक्ट को चेंज नहीं किया, इसके पर्सन को चेंज नहीं किया, ये जैसे था उसको वैसे ही रहने दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज शी सेड दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। हम लोगों ने विल को वुड में चेंज किया, ये हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि वर्ब्स को किस तरह से चेंज करते हैं। ठीक है, अभी आप लोग फोकस जो है वो पर्सन्स पे रखें और उनके सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स पे रखें। शी सेड दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, शी सेड दैट दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इसको हम लोगों ने चेंज नहीं किया बिकॉज ये हमारे पास थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते। नेक्स्ट इज दे सेड इट इज़ रेनिंग, दे सेड दैट इट वॉज रेनिंग। यू सेड शी लव्स हिम, यू सेड दैट शी लव्ड हिम। यहाँ हम लोगों ने कोई चेंजिंग नहीं की। ठीक है, ये हम लोगों ने इसकी तीनों पर्सन्स के लिहाज से एग्जाम्पल्स देख ली हैं।